क्लास 10th आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक इंपॉर्टेंट फॉर्म सीखेंगे और उस पर बेस्ड एक कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉल्व 3 इंटू 3⁻2m प्लस 11 इंटू 3m इज इक्वल टू 4 फॉर वैल्यू ऑफ m। अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म नहीं लग रही है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इसमें थोड़ा सा आप चेंज करो और देखो क्वेश्चन क्या बनता है। तो हमने लिख दिया 3 इंटू 3m होल स्क्वायर। तो ब्रैकेट के अंदर बाहर पावर मल्टीप्लाई होती है, एक ही बात है, हमने m को अंदर कर दिया और 2 को बाहर कर दिया, प्लस 11 इंटू 3m, 4 को ले आए लेफ्ट साइड पर इज इक्वल टू 0। अब अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा दिखता है, देखो वेरिएबल जो 3m है वही यहां पर भी 3m है, एक जगह स्क्वायर में है और एक जगह सिंगल पावर 3m है। तो हमेशा समझ जाना कि ये फॉर्म है रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म, यानी पहले मुझे इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करना होगा, उसके बाद सॉल्व करना होगा। तो अब क्या करते हैं कि जो ये वैल्यू 3m है इसे एक दूसरा वेरिएबल मान लो, लेट 3m इज इक्वल टू y। अब यही इक्वेशन आपकी बन के आ गई 3y स्क्वायर प्लस 11y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखो प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब हमें इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर लेनी है, 4 3 12, 11 को ब्रेक किया तो आ गया प्लस 12y माइनस y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। पहले दो में से 3y कॉमन यानी y प्लस 4 हो गया, नेक्स्ट में से माइनस 1 कॉमन, नेक्स्ट में से हमारे पास आ गया माइनस 1 कॉमन, यह आ गया y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर्स बन गए हमारे पास 3y माइनस 1 एंड y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ईदर 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो y आ गया हमारे पास 1/3, और y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो y आ गया माइनस 4। लेकिन हमें जो वैल्यू निकालनी है वो हमें वैल्यू निकालनी है m की। तो y किसके इक्वल है, 3m के इक्वल है। राइट पे क्या है 1/3, जिसे आप लिख सकते हो 3 - 1। अब ध्यान से देखो, बेस सेम, इक्वल टू बिटवीन देम, पावर्स आर इक्वल, तो m कितना आ गया -1। यहां से वैल्यू निकल गई। अब नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं, y इज इक्वल टू -4 यानी 3m इज इक्वल टू -4। अब ध्यान से देखो कि 3 की पावर कोई भी रियल नंबर हो वो कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं दे सकती, वो कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं दे सकती है। तो इसलिए ये वाली कंडीशन हमारी नेग्लेक्ट हो जाती है। तो हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हुआ m इज इक्वल टू -1।